शादी हुई है और आपका पार्टनर आपके साथ है, उसके लिए आपको वक्त निकालना है, चाहे आप कितने मसरूफ़ हैं। भाई आप 24 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लम्हे आपके पास ऐसे ज़रूर मौजूद होंगे जिसमें आपके पास अपने लिए स्पेसिफिक टाइम होगा। अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो शौहर है ना, वो बीवी को कभी भी वो स्पेस नहीं देता जो वो लव मैरिज में आपको स्पेस मिल जाती है। अच्छा। कि लव मैरिज जैसे नई नई होती है ना, उसमें ज़रा एक चार्म ज़्यादा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका एक चार्म होता है लव मैरिज का, और वो क्या होता है कि जी आप वीडियो कॉल पर भी साथ हैं, कॉल पर भी साथ हैं, जैसे ही टाइम मिला है चाय के लिए, खाने के लिए, वो बेगम के साथ जो है वो इन टच हो गया, नई नई शादी हुई, उसको जो है वो टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह पर ऐसा नहीं होता। लड़की जो है उससे शदीद मोहब्बत करती है, उसके बगैर रह नहीं सकती, उसके बगैर मर जाएगी, कुछ भी नहीं है उसके बगैर, कक नहीं है उसकी ज़िंदगी। तो लड़का जो है उसको रोल देता है। इसका मतलब ज़रा देखने वालों को बताएं। मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि नबिया आए तो इसका सवाल आपने करना है यहाँ पे ये बाप ऐसा कर रहा है, तेरा बाप अच्छा, बच्चों से ना दोनों को ही नहीं डिस्कस करना चाहिए ना, बाप को नहीं दिया, मैं तुझे क्या खिलाऊं, शॉपिंग क्या कराऊं, तू ये क्या है, तू ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह की ना माँ को जो है वो बाप की बातें बच्चों से शेयर करनी चाहिए, ना बच्चों से जो है वो बाप को माँ की बातें शेयर करनी चाहिए। आप दोनों को जो शेयर करना है आपस में करें। आपको जो दोनों में बुराई नज़र आती है आपस में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें। बच्चों के सामने आप ऐसे हो जाएं जैसे आपकी कभी ज़िंदगी में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मामलात ख़राब हैं ही नहीं। अगर आप एक प्यार की निगाह से देखें तो मेरा ये जुमला भी बहुत वायरल है कि जब एक शौहर अपनी बीवी को प्यार की निगाह से देखता है तो अर्श और फर्श दोनों पर जो है वो इस चीज़ की जो है खुशी मनाई जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी बीवी का जब सुबह माथा चूम के निकलते हैं ना, आप उसके हाथ चूम के निकलें। आप यकीन करें, ये हम अदबन जो है वो किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी बड़े बंदे का जो हाथ चूमते हैं ना, वो बीवी जो आपके लिए कपड़े धोती है, आपके लिए बर्तन धोती है, आपके लिए काम करती है, आपके बच्चे संभालती है, आपके कपड़े इस्त्री करती है, आपके लिए खाना पकाती है, जिन हाथों से इसके भी तो हैं, अगर वो हाथ आप चूमना शुरू कर दें और उसका माथा चूम के निकले, तो आप यकीन करें कि आपके खुशी के हार्मोन्स जो हैं वो खत्म नहीं होंगे। सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा और उस बीवी का भी अच्छा गुजरेगा। एक हग भी बड़ा हाँ, वो तो देखें, वो आपकी मर्जी है, वो आगे आप जितना मर्जी आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी जो मर्जी है या मैं जो साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो इतना ही है कि अगर आप अपनी बीवी का माथा चूम के निकलते हैं, सारा दिन आपका भी अच्छा आजमा के देख लें आप, और उस बीवी का भी। वो इसी खुशी में सारा दिन जो है वो जल्दी जल्दी सारा काम कर लेगी, अपने आप को तैयार भी करेगी, लेकिन जब उसका शौहर उसे देखेगा ही नहीं, वो सजेगी किसके लिए, किसके लिए संवरे? वो शख्स जो उसे देखना ही नहीं चाहता है, उसकी तारीफ ही नहीं करता है, उसको कहता है तू सज के भी मज लग रही है, तो फिर वो कहां से तैयार होगी? छोटी छोटी चीजें हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए, मैं बता देती हूँ आपको। आज हमारे पास मौजूद है, समझ गए होंगे आप, डॉक्टर नबिया अली खान सेठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैंने कहा बताऊं कि भाई इल्म उसी बंदे से पूछना चाहिए जिसके पास रास्ता हो। जब आपके पास इल्म ही नहीं होगा वो रास्ता क्या दिखाएंगी? असल में इल्म जहाँ होता है वहाँ नज़र आ जाता है। सूरत हाल ये है, जो लोग इल्म पे सवाल उठाते हैं उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इल्म वहीं होगा जहाँ इल्म हासिल किया होगा। यस, बगैर हासिल किए तो कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसी बात है। तो हर चीज़ जिस तरह मोहब्बत हासिल करनी पड़ती है, और अपनी जो है वो गैर हासिल शुदा मोहब्बत पे इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो तलखी का शिकार रहता है, तकलीफ़ में और अजियत में रहता है। इसी को अगर हासिल कर लिया जाए तो भी वो यही सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर लेता है, तो हम शायद कभी भी खुश नहीं होते। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सुबह सुबह आपके मॉर्निंग शो में आके तो बंदा वैसे ही एनर्जेटिक हो जाता है आपकी आवाज़ सुन के, जितना एनर्जेटिक आप शो करती हैं माशाल्लाह। ये एनर्जी भी आपके अंदर, ये साइकोलॉजिकली है, जाहिर है आप इस चीज़ को फील करके करती हैं, दिल से करती हैं। अल्लाह बख्शी, मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम दुनिया में जो भी काम करती हो ना उसमें सिर्फ तुम्हारी जो है ना जो मॉर्निंग शो वाली चीज़ है, मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी। अम्मी कहती थी तुम अपने लोगों के साथ कनेक्ट होती हो, उनके साथ उन्हीं की जैसी लगती हो। मेरे जो मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं वो यही मिलते थे। तो बाकी किसी काम में शायद मैं कनेक्ट नहीं होती, इधर मुझे लगता है मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। आपका दिल है ना, यहाँ दिल अटैच हुआ हुआ है, दिमाग जो है वो सारी चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। जैसे आपका दिल करता है पूरे माशरे को सुधार दिया, आपने बेड़ा लिया हुआ अपने कंधों में। असल में ये बहुत बड़ा जिहाद है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मियाँ बीवी की मेंटल कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात भी करना इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि जिस पे आप कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, या जैसे मैंने जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से ये काम शुरू किया है पाकिस्तान में, आप यकीन करें पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते को निभाने की कोशिशें शुरू कर दी।
वहाँ जहाँ पर लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि 20-20 साल हो गए उनकी शादी को और वो कभी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो ही नहीं सकते, वो भी मुझसे रब्ता करते हैं कि हमारी गलती कहाँ पर है। अरे वाह, आज तक गलती नहीं समझ सके लोग। नबिया कोई बताने वाला नहीं है ना, घर में कोई नहीं बोलता, सास ससुर नहीं बोलते, कोई काउंसलिंग नहीं करता, किसी का घर खराब होता है कहते हैं हो, बल्कि और फूट आग लगा के तो उसकी तबाही कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब शादी के लिए कंपैटिबिलिटी इतनी ज़रूरी है नबिया, तो वाई कॉम्प्रोमाइज़, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना पड़ता है इस कंपैटिबिलिटी के लिए? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होना चाहिए, आपको ज़िंदगी जो है वो जीनी चाहिए। जब दो लोगों के लिए आप एक दूसरे का रिश्ता देखते हैं तो ये सब चीज़ें बड़ों को भी देखनी चाहिए कि क्या आपके लड़के में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस नेचर की लड़की के साथ जो है वो चल सके, क्योंकि दो ख़ानदानों में रिश्ता तो हो रहा है लेकिन दो लोगों की मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो दो लोग जो मियाँ बीवी के रिश्ते में बनने वाले हैं उनकी कोई चीज़ तो आपस में मिलनी चाहिए, कोई केमिस्ट्री जो है वो एक होनी चाहिए, उनकी सोच होनी चाहिए। बेसिकली सारी की सारी गेम आपकी सोच की है। जहां आपकी सोच मिलती होगी ना वहां आप खुश होंगे, जहां आपकी सोच नहीं मिलती ना वहां पर आप तकलीफ में होंगे। तो ये जो सोच है ना, बेसिकली हमें इस पे काम करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पास अभी ब्रेक के बाद आऊंगी तो मैं आपको एक जो है ना सवाल जरूर पूछूंगी। मेरी एक दोस्त है, उसकी भी रिसेंटली शादी हुई है, डॉक्टर है। उसकी जो हुई है ना वो अरेंज मैरिज हुई है। अब उसके 6 महीने तो गुजर गए, मगर 6 महीने में उसको ना घर, और सिर्फ सास है और बेटा है और कोई नहीं। उसको वो स्पेस नहीं मिल रही, वो शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, बिकॉज जो मियाँ बीवी की कंपेटिबिलिटी है ना वो नहीं मैच कर पा रही है। अब दोनों डॉक्टर भी हैं, दोनों की टाइमिंग भी मैच नहीं करती है और आपस में जो है ना दे आर नॉट हैप्पी। और लड़की छुप के जो है ना शी इज़ हैविंग द पिल्स एंड एवरीथिंग सिर्फ दैट कि प्रेगनेंसी ना हो सके। सही। तो अब ये सिचुएशंस में मियाँ को नहीं पता, मगर शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट रेडी बिकॉज शी इज़ क्वालिफाइड डॉक्टर, so she don't want to have a baby right now। शादी के लिए सवाल किया था कि एक अरेंज मैरिज है मेरी दोस्त की, ठीक है, एंड शी इज़ नॉट हैविंग बेबी, मियाँ से छुप के शी इज़ हैविंग द पिल्स एंड एवरीथिंग। और वो 8 महीने हुए शादी को, मगर उनकी कंपेटिबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल नहीं, जबकि सिर्फ एक सास और एक जो है ना लड़की है, एंड दे डॉक्टर्स। देखिए, उनके दरमियान में जो मेंटल कंपैटिबिलिटी का ना होना है वो बहुत सी इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो वक्त का ना होना, जाहिर है कि नई नई शादी हुई है, 8 महीने हुए अभी शादी को, 1 साल नहीं हुआ पूरा, तो इसमें प्रॉपरली जो है वो एक दूसरे को जब आप टाइम नहीं दे पा रहे होते या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे होते तो एक दूसरे को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो वहाँ पर ये जो है वो प्रॉब्लम आती है कि अगर एक वेल नोन बंदा है और उसको पता है, एक पढ़ा लिखा बंदा है, अब जैसे आप कह रही हैं कि वो डॉक्टर हैं, तो लड़की भी डॉक्टर है, लड़का भी, और दोनों एक दूसरे को टाइम उनकी अलग है, जाहिर है शाम को वो पहले आता है, बाद में बीवी आती है। बिल्कुल। तो सास भी ये कहती है कि घर नहीं देखती, बाहर देखती है, तो बाहर उसको बहुत काम करना पड़ता है। बिल्कुल जाहिर बात है, वो ड्यूटी टफ होती है डॉक्टर्स की, और 24 आवर्स क्या 48 आवर्स भी जो है वो चले जाते हैं इस चीज़ में, जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना दोनों को समझना है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा, उनको अपनी ड्यूटी में से जो भी जैसे भी वो करें, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त उन्हें निकालना पड़ेगा। जब उनकी ऑफ होती होगी या जब उनके पास जो है वो फ्री टाइम होता होगा तो वो जाहिर है कि उसे आराम में गुजार देते होंगे कि उन्हें जाहिर है आराम भी करना है। लेकिन यहाँ पर ही वो पॉइंट है कि जहाँ शादी हुई है और आपका पार्टनर आपके साथ है, उसके लिए आपको वक्त निकालना है, चाहे आप कितने मसरूफ़ हैं। भाई आप 24 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लम्हे आपके पास ऐसे ज़रूर मौजूद होंगे जिसमें आपके पास अपने लिए स्पेसिफिक टाइम होगा। आप वीडियो कॉल पे भी इन टच रह सकते हैं, आप कॉल पे भी इन टच रह सकते हैं। ये केमिस्ट्री नहीं हो रही है ना, ये केमिस्ट्री नहीं हो सकती अरेंज मैरिज में। ये बेसिकली अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो शौहर है ना वो बीवी को कभी भी वो स्पेस नहीं देता जो वो लव मैरिज में आपको स्पेस मिल जाती है। कि लव मैरिज जैसे नई नई होती है ना, उसमें ज़रा एक चार्म ज़्यादा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका एक चार्म होता है लव मैरिज का, और वो क्या होता है कि जी आप वीडियो कॉल पे भी साथ हैं, कॉल पे भी साथ हैं, जैसे ही टाइम मिला है चाय के लिए, खाने के लिए, वो बेगम के साथ जो है वो इन टच हो गया, नई नई शादी हुई है, उसको जो है वो टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह पर ऐसा नहीं होता। आपकी इसी सवाल का मैं आप में ही सवाल करूँगी कि बाद में कैसा क्या हो जाता है। कुछ लव मैरिज भी ऐसी होती हैं जहाँ पर बड़ा टाइम लवी डवी कपल होते हैं, 2-3 महीने के बाद पता चलता है नहीं भाई बस ठीक है इतना ही हो गया। लड़का सारी रात दोस्तों में बैठा होता है, शीशे पी रहा होता है, ड्राइवों पे जा रहा होता है, गैदरिंग कर रहा होता है, लड़की अकेले घर बैठी होती है, दोस्तियों में जाती है, कमेटी पार्टियां शुरू कर देती है, कंपैटिबिलिटी किधर चली जाती है। कंपैटिबिलिटी को तो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी होता नहीं है बंदा एक दूसरे का। 3 महीने के बाद एकदम से डिसाइड किया नहीं, 3 महीने बाद डबी खत्म। देखिए, जब आप शादी से पहले, लव मैरिज में शादी से पहले आपने बहुत ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड किया हो, बहुत ज़्यादा जो है वो आप एक दूसरे के जो है वो सर पे चढ़ के रहते हो, एक दूसरे से बातें बहुत करते हो, कितनी बातें कर लेंगे?
कुछ स्पेस देनी पड़ती है हर किसी को। आपको थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ता है। अगर आप हर वक्त किसी के सर पे सवार रहेंगे, हर वक्त किसी से बातें करते रहेंगे, तो वो बंदा भी जो है परेशान हो जाएगा। और शादी के बाद तो बस आप उसे मुयस्सर आ गई हैं तो बस दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। मर्द की ये प्रॉब्लम है, अवेलेबल नहीं होना है, चाहे लड़का या लड़की दोनों हर वक्त अवेलेबल नहीं होना आपको। यानी कि आप, वो कहते हैं ना कि बार बार कहीं जाओगे तो इज्जत में कमी आ जाएगी। ये बार बार किसी के दिल में भी जो है वो चक्कर लगाओगे ना तो फिर आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी। दिल में रहने के भी कुछ तरीकेकार और आदाब होते हैं। आप ही की एक बात जो बहुत आप कहती भी होती है कि अगर लड़के को ये पता चल जाए कि लड़की जो है उससे शदीद मोहब्बत करती है, उसके बगैर रह नहीं सकती, उसके बगैर मर जाएगी, कुछ भी नहीं है उसके बगैर, कक नहीं है उसकी ज़िंदगी, तो लड़का जो है उसको रोल देता है। इसका मतलब ज़रा देखने वालों को बताएं। मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि नबिया आए तो इसका सवाल आपने करना है यहाँ पे। देखें, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा कि ये कैसे होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करें, मैं हमेशा बात करती हूँ जो ज़्यादा होता है आपके माशरे में ज़्यादा हो रहा होता है। यहाँ पे मर्द की ये फितरत है कि जो चीज़ उसे मुयस्सर आ जाती है ना, वो उसे बिल्कुल ऐसे कर देता है जैसे उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ख़ास तौर पे औरत की मोहब्बत को वो संभाल के रखना चाहता है, लेकिन हमेशा औरत को ये बॉदर करवाता है, औरत को ये बताता है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट। तुम करती हो मोहब्बत, अच्छी बात है, लेकिन उसके बगैर रह नहीं सकता। उसके बगैर रह नहीं सकता। जो है ना मर्द पसंद करता है, वही तो कह रही हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। मेरा दूसरा जुमला उसके साथ कनेक्ट है। लॉयल्टी का फिर कैसे बताना है जब वो मोहब्बत नहीं बता सकती? इसकी वजाहत प्लीज देखने वालों को भी करें, मुझे भी करें। देखें, एक औरत जो है ना अपनी लॉयल्टी शो करती है अपने किरदार से। जब उसका शौहर उसके साथ नहीं है या घर पर नहीं है या वो बाहर है, अगर वो हर चीज़ को जो है वो छुपा के करेगी और अपने शौहर के साथ वो कनेक्टिव नहीं रहेगी, ना उसकी कनेक्टिविटी जो है वो शौहर के साथ ज़्यादातर रहेगी, तो शौहर के दिल में जो है वो शक व शुबहात आएंगे, मामलात ख़राब होंगे। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ इन टच ऐसे रहें कि एक दूसरे के सर पे सवार भी ना रहें, मगर एक दूसरे पे पूरी नज़र सानी भी रखें। ये नहीं है कि आप नज़रें रख के बैठ जाएं कि मेरा शौहर क्या कर रहा है। औरत भी रखे, बिल्कुल मर्द भी रखे। और औरत तो अपनी प्लेस शादी के बाद ऐसे हो जाए आपकी, ये आपका मोर्चा है, आप इसके सिपाही हैं, और औरत को तो वो जगह छोड़नी ही नहीं है। और मर्द को एक काम जो मर्द नहीं करते हैं कभी भी, नई शादी हो, पुरानी शादी हो, शादी को 50 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, जितने मर्जी साल गुजर जाएं, एक चीज़ जो मर्द हमारे यहाँ नहीं करते, और वो ये है कि सुबह उठ के अगर आपको अपनी बीवी का चेहरा देखना पड़ रहा है तो आप उसमें फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, वही ना, जाहिर है आपको वही चेहरा देखना पड़ रहा है। तो उस चेहरे को क्यों ना आप खूबसूरती से देखना शुरू कर दें, नज़रिया तब्दील कर लें। हर चीज़ को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। बेसिकली नज़रिए ही की सारी बात है। आप जिस नज़रिए से दूसरे शख्स को देख रहे होते हैं वो शख्स आपको वैसा ही दिख रहा होता है। अब होता है कि बराबर में अगर बाजू में बीवी सोई भी है और उसने देख लिया तो ऐसे, और अगर बीवी ने नहीं देखा तो फिर ऐसे उठ के वॉशरूम जाएंगे। अच्छा, वही पल होता है जिस वक्त अगर आप अपनी बीवी को